नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना हरे भरे जंगल हों, ना स्वच्छ नदियां, ना पक्षियों की मधुर आवाजें और ना ही शुद्ध हवा। लेकिन दुख की बात ये है दोस्तों कि हम धीरे धीरे उसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धरती लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। लाखों प्रजातियों और अनगिनत प्राकृतिक चमत्कारों का घर है हमारी ये पृथ्वी। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में इंसानों ने जितना नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया भर में हर साल करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल, जो धरती के फेफड़े कहलाते हैं, तेजी से खत्म हो रहे हैं। पेड़ों के बिना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली ने सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ाया है। फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें और कोयले तथा तेल का अत्यधिक उपयोग वातावरण को गर्म कर रहा है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दुनिया के कई हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। हिमालय और ध्रुवों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले दशकों में समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ सकता है। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय शहरों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण भी धरती के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है। समुद्री जीव इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज माइक्रोप्लास्टिक हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पहुंच चुका है। जंगलों की कटाई का एक और भयानक परिणाम है वन्य जीवों का घर छिन जाना। जब जंगल खत्म होते हैं तो जानवरों के रहने और भोजन पाने के स्थान भी खत्म हो जाते हैं। कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अगर जैव विविधता खत्म होती रही तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। अब सवाल है कि यदि हम नहीं रुके तो भविष्य कैसा होगा। कल्पना कीजिए वर्ष 2050 की। कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी होगी, पानी की कमी बढ़ जाएगी, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आएंगी, खेती प्रभावित होगी और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। हवा की गुणवत्ता और खराब होगी। कई शहरों में स्वच्छ हवा एक दुर्लभ संसाधन बन सकती है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। धरती को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, पानी और बिजली की बचत करनी होगी। हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनानी होगी। सरकारों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। याद रखिए, धरती को बचाने के लिए किसी एक बड़े कदम की नहीं, बल्कि करोड़ों छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं
पानी बचाते हैं या प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, तब हम भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। धरती हमारा एकमात्र घर है, हम किसी दूसरे ग्रह पर नहीं रहते, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां हमसे यही उम्मीद करेंगी कि हमने उन्हें कैसी दुनिया सौंपी, एक हरी भरी, स्वच्छ और सुरक्षित धरती या फिर प्रदूषण और संकटों से घिरी दुनिया। फैसला आज हमारे हाथ में है। अगर हम आज बदलेंगे तो कल धरती बच जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए।